तो इसमें लिखा है तुम्हारे पास, वही मैं बताया साइन, दो टर्म साइन के मल्टीप्लाई में है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन ए साइन बी। तो हमने क्या करा, 2 से डिवाइड कर लिया और 2 का सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 2 साइन 10 डिग्री हो गया इंटू साइन 50 डिग्री हो गया। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 साइन 50 साइन 250 प्लस ये हो जाएगा साइन 2 साइन 250 और साइन 10 डिग्री। ठीक है ना। अब देखो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस, 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो 1/2 कॉस ए माइनस बी, तो 10 माइनस 50 कितना होगा, -40। लेकिन कॉस में जो आपको पता है कॉस माइनस थीटा जो होता है ना, वो कॉस थीटा ही होता है, तो मैं 40 लिख रहा हूँ सीधा, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस फिर होता है कॉस ए प्लस बी, तो 10 + 50 कितना हो जाएगा, कॉस 60। तो ये तो हुआ इस वाले पार्ट का, ये समझ में आया कि नहीं आया। अब प्लस लगाओ, 2 साइन ए साइन बी, फिर से कॉस ए माइनस बी, तो 50 में 250 माइनस करोगे -200, लेकिन प्लस ही हो जाता है, तो 200 आया, माइनस कॉस ए प्लस बी आ गया 300। ऐसे इसमें लगा दो, कॉस ए माइनस बी 240 हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी 260 हो गया। इसमें ऑर्डर रिवर्स भी तो कर सकते हो, पहले 50 बाद में 10। यहाँ समझ में आया। चलो अब देखो किस किस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस 60 हमें पता है कितना होता है, 1/2। 300 को निकाला जा सकता है कैसे, 360 - 60 करके, आज सीखोगे तुम लोग जो रुक के थे लास्ट क्लास में, ठीक है। 240 भी निकाला जा सकता है 180 + 60 करके, 260 नहीं निकाल पाओगे क्योंकि 360 माइनस 100, वो 100 नहीं पता होता, तो यानी ये अभी रह जाएगा, 260 रह जाएगा और 200 रह जाएगा ना, सर 40 और 40 भी रह जाएगा। ठीक है, तो अभी जो रह गए हैं वो ठीक है, जो हमें कर सकते हैं पहले वो उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 जिनमें अभी कुछ हो नहीं पा रहा उनको एक साथ कर देता हूँ, ये और ये, मतलब cos 40 प्लस का cos 200 माइनस का cos 260, इनको मैंने एक साथ कर लिया। और जो फाइंड आउट हो सकता है ऐसे, ये cos 60 है कितना, 1/2, तो माइनस का 1/2 हो गया। cos 300 कैसे निकालोगे, देखो cos 300 की वैल्यू की मैं बात करूं तो इसको लिख दोगे 360 - 60। ठीक है, 300 को लिखोगे 360 - 60। 360 में कन्वर्जन नहीं होता है, cos का cos ही आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, नहीं cos 60 आया, तो ये भी 1/2 है। क्या आप समझ पा रहे हो। अब आ जाओ 240 पे, 240 को तुमने करा 180 + 60, cos 240 की जो वैल्यू है वो आपने लिखा 180 + 60, 240 हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, cos 60 आएगा, यानी -1/2, तो प्लस का था तो ये माइनस का 1/2 ही आएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब आपको ये देखना है कि ये रिजल्ट सॉल्व कैसे हो सकता है। तो आपको एंगल जब डिफरेंट टाइप के आ जाए और उनकी वैल्यू आपको ना पता हो, और उनमें कुछ 90+ या 180 माइनस भी ना हो पा रहा हो, तो ये चेक करो कि किसके कॉम्बिनेशन से कोई एक ऐसा एंगल आ जाए जो कॉमन आ सकता हो, क्योंकि 3 टर्म है ना, 2 नहीं है ना, 3 है। तो चलो मैंने अगर 40 और 200 को ऐड करा 240 आएगा, और माइनस करा तो कितना आएगा 160। उससे इससे कोई कंपेयर हो नहीं पा रहा है। अब चलो मैंने अगर ये दोनों लिया तो 40 और 260 300, और 40 माइनस करेंगे 220, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ 300 मिल जाएगा, लेकिन 300 निकाला जा सकता है, अभी निकाला 360 - 60 करके। फिर अगर 200 260 लेते हैं, इसको भी जरा सोच लेते हैं, 200 260 अगर लिया तो ऐड करा तो 460, और माइनस करा तो 60, तो 60 पता होता, मतलब या तो तुम ये दोनों लो या फिर ये दोनों, मतलब किसी ना किसी से तो कुछ हो रहा है सॉल्व। ठीक है, अभी आइडिया लग रहा है कि परफेक्ट कहाँ से रहेगा। अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें मैं लगा दे रहा हूँ फॉर्मूला cos x + cos y का। अब cos x + cos y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x + y/2
कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। क्लियर है क्या? माइनस का कॉस 260, अभी इसके कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं। ये तो इस पार्ट का हो गया, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3/2। ठीक है यहाँ तक? अब देखो ये कितना हो गया? 240 में 2 गया, कितना आएगा? 240 में 120 हो जाएगा। 240 अपॉन 2, 2 कॉस 120, और ये कितना आएगा? 160, 80 और माइनस करें प्लस ही हो जाता है कॉस में, कॉस 80 और माइनस का कॉस 260। ये इस पार्ट का हो गया, और माइनस का 3/2 है। कॉस 120 निकाला जा सकता है 180 माइनस 60 करके, 180 माइनस 60 कर सकते हैं। तो वैसे याद रखो -1/2 होता है कॉस 120, तो ये याद रखो। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? देखो 1/2 बाहर है, 2 इंटू ये आया माइनस का 1/2, ये कॉस 80 माइनस का कॉस 260, और ये माइनस का 3/2 अलग है, तो ये 2 कट गया। अब देखो माइनस ये भी आ रहा है, माइनस में ये भी, तो माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, तो फाइनली क्या आ गया? कॉस 80 प्लस कॉस 260 माइनस का 3/2। और एक मिनट, माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस ये भी प्लस हो जाएगा फिर ना, पूरे से चला गया ना माइनस कॉमन। ठीक है, अब इसमें लगा दो cos x प्लस कॉस वाई, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2, तो 260 में 80 ऐड होगा, कितना आएगा? 340 में 340 हो रहा है, 340 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 170। तो ये आगे cos 180 माइनस 10, ये हुआ तुम्हारा 340 ना 170, और मल्टीप्लाई cos x माइनस वाई अपॉन 2 कितना आएगा? 0 cos 90, cos 90 आएगा, 260 माइनस 80, 90 आ जाएगा ना, तो cos 90 आ गया ये, प्लस का 3/2। समझ में आ रहा है क्या? तो 0 हो गया, cos 90 वैल्यू क्या होती है? 0, तो 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, क्या आ जाएगा? 0। तो -1/2, ये cos 170, ये तुम्हारा 0 प्लस का 3/2, तो ये तो 0 हो गया। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3/, है ऑप्शन में -3/4। चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, -3/4। क्लियर है क्या? समझ में आया? तो आप फॉर्मूले का सही से अप्लाई कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री के, इसलिए फॉर्मूले याद कर लो। बाकी मैं इतनी प्रैक्टिस करवाई दूंगा कि तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे। ठीक है, नोट करो इसको।